बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब हमारे पास रह गया था ड्रग यूज्ड इन द हार्ट फेलियर। उसके अंदर हमारे पास डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी थोड़ी सी रह गई थी, उसके हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी एमसीक्यू आए ना कि अगर एक्यूट डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी में क्या क्या आता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा एरिथमिया, नोजिया और वोमिटिंग। तो हमने इस पर टिक करना है। ये हमारे पास एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि एक्यूट जो हमारे पास डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी होती है उसमें हम क्या क्या देते हैं। अच्छा, अब जब हमने पढ़ा था कि डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी होती है तो हमने ये पढ़ा था कि हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया, ये तीन चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या करती हैं, ये डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हम जब भी डायूरेटिक्स वगैरह दे रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या करवाते हैं, हाइपोकैलीमिया करवाते हैं। इस तरह जो जो ड्रग्स या हमारे पास जो कंडीशन, जो भी चीज़ें ये कंडीशंस करवाती हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी को करवाती हैं। ठीक है, बढ़ाती हैं। हमारे पास इन्हीं को ट्रीट करने के लिए हम उसके जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं ताकि हम उसके पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो देख सकें। ठीक है, वो हम देखते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स, और फिर उनको इम्प्रूव करते हैं या हम उस ड्रग की डोजेज को सेट करते हैं जिसकी वजह से ये तीन चीज़ें हो रही हैं हार्ट पेशेंट के अंदर जिनको हमने डिजिटैलिस देना है। ठीक है, तो ये हाइपोकैलीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया ट्रीट करके फिर आगे हमारे पास डिजिटैलिस की डोज देते होते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक एमसीक्यू आ जाता होता है पेपर के अंदर अक्सर कि एक बच्चा है, उससे जो है हमारे पास ये जो सिरप पी लिया उसके अंदर फला इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए और वो जो सिरप उसने पिया था वो डाइजॉक्सिन था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देंगे। अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए तो हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए हम जो फॉरी एक्यूट, एक तो एक्यूट टॉक्सिसिटी हुई है, ठीक है, और बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या देना है, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज़। ठीक है, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज़। अब डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज़ के अंदर, हर एंटीबॉडी के अंदर दो फ्रैगमेंट्स होते हैं, FAB फैब फ्रैगमेंट और FC फ्रैगमेंट होता है। तो ये क्या होता है, जो FAB फ्रैगमेंट होता है ना डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी का, वो जाके हमारे पास डाइजॉक्सिन पे एक्ट करता है और डाइजॉक्सिन को उसके रिसेप्टर से उतार लेता है। इस तरह ये हमारे पास डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं डाइजॉक्सिन की एक्यूट टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया। और अगर एरिथमिया हुआ इसकी वजह से तो हम एंटी एरिथमिया ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, इसके एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। ये कुछ चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिजिटैलिस की कहानी होगी है ख़त्म। अब आ जाते हैं बाकी ड्रग्स में जो हमारे पास हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले बात आ जाती है डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स हमारे पास दोनों हार्ट फेलियर में, अब आपने ना इनमें याद रखना है कि कौन सी क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होती है और कौन सी एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए। डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे पास दोनों तरह के हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, एक्यूट हार्ट फेलियर में भी यूज़ होती है और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ होती है वो कौन सी हैं, वो हमारे पास होती हैं लूप डायूरेटिक्स, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो फ़ौरन हमारे पास एकदम से ही निकलवा लेते हैं। हमारे पास जो एक्सेस फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर से यूरिन के ज़रिए निकलवा लेते हैं, वो होते हैं लूप डायूरेटिक्स। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर हम यूज़ करते हैं थायजाइड वगैरह जो आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड वगैरह जो होते हैं, थायजाइड यूज़ करते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ये ड्रग हो गई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट अब हमारे पास दो होती हैं। एक हमारे पास क्या होती हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, ARBs, और एक होते हैं ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इन दोनों चीज़ों का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ARBs हमारे पास क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है उसको, एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर पे अटैच होने नहीं देते। ठीक हो गया, तो वहाँ पे ब्लॉक करके हमारे पास क्या करवाते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन को रोकते हैं, वैसोडाइलेशन करवाते हैं और हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होते हैं। और ACE इनहिबिटर्स भी इसी तरह हमारे पास क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होनी होती है, एंजाइम यूज़ होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उस एंजाइम के अंदर को इनहिबिट करती हैं और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाती और आगे वैसोडाइलेशन होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास। और ये किस में यूज़ होते हैं, ये हमारे पास यूज़ होते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर।
हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात आ जाती है बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट हमारे पास यूज होते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं हार्ट के। बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास हार्ट के अंदर। बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जब हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लूइड आगे जा सकेगा और आगे की परफ्यूजन अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर इंप्रूव हो जाएगा। और ये किन कंडीशन में यूज़ करते हैं? ये हमारे पास यूज़ करते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर, ताकि जल्दी जल्दी पंपिंग करवा के आगे जो है हमारे पास ब्लड को पूरा करवा सके। ये हमारे पास आ गया बीटा एगोनिस्ट आ गया। इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? डोप्यूटामिन और डोपामिन देते हैं। जब अक्सर हार्ट बंद हो जाता है, ठीक है, उसमें भी हम दे सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग जो है वो ठीक हो जाए। डोप्यूटामिन और डोपामिन ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास यूज होते हैं किसके अंदर? जब भी हमारे पास क्या होता है, हार्ट फेलियर की तरफ जाने लगता है, तो क्या होता है हमारे पास जो उसकी सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी के। हार्ट फेलियर को जो है हमारे पास वो कवर अप करने के लिए हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, अपनी बॉडी जो है वो अपने हार्ट रेट को बढ़ाती रहती है। तो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, साथ साथ वेसल्स पे भी इफेक्ट आता है। वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। अब वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो हार्ट फेलियर को वर्स कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे पेशेंट जो कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में जा रहे होते हैं, जिनकी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रही होती है और साथ साथ हमारे पास वेसल्स के हमारे पास जो होते हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, हार्ट फेलियर वर्सन हो रहा होता है, जो कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर हो रहा होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं? हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर उसके अंदर हम क्या कहते हैं? लेपिटालोल और कार्वेडिलोल जो है वो आ जाती हैं ड्रग्स, क्योंकि इसके अंदर हम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को रोक रहे हैं, जो कि हमारे पास क्रॉनिक हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट को लेके जा रही है। अब हमने एक ड्रग पढ़ी थी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो आ जाते हैं हमारे पास, सिल्डेनाफिल हमने पढ़ी भी थी। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो साइक्लिक जीएमपी, यहाँ पे एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, जीएमपी में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हार्ट के अंदर जो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी जो होती है वो हमारे पास क्या करवा रही होती है? उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, सॉरी, अपना रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही होती है, वेसल्स को रिलैक्स करवा रही होती है, वैसोडाइलेशन करवा रही होती है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। सीजीएमपी जो है हमारे पास क्या कर रहा होता है? जब भी हमारे पास ये था, मैंने बताया था कि ऊपर से अगर कैल्शियम जो हमारे पास आ रहा होता है वो ये अपना नाइट्रेट्स जो दे रहे होते हैं, नाइट्रेट्स अंदर आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करवाते हैं। और साइक्लिक जीएमपी क्या काम करते हैं हमारे पास? वो एक्टिन और मायोसिन के जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, उनका आपस में जो बॉन्ड होता है उनको नहीं बनने देता, यानी कि मायोसिन जो होता है उसको एक्टिव फॉर्म में नहीं आने देता, जिसकी वजह से हार्ट की अपने वेसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को नहीं होने देता, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट को आपस में नहीं जुड़ने देता, उनके स्मूथ मसल्स को डायलेट करवाता है। तो यही रीज़न है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी साइक्लिक जीएमपी की हमारे पास वो बढ़ा रहे होते हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना। पीडी इनहिबिटर्स हैं, यहाँ पे जीएमपी में नहीं कन्वर्ट हो रहा, साइक्लिक जीएमपी बढ़ रहा है, तो ये वैसोडाइलेशन करवा रहे हैं और आगे हमारे पास क्या करवा रहे हैं? हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करवा रहे हैं। अब ये कहाँ एक इसका इफेक्ट ये भी होता है कि ये ड्रग डायरेक्ट आइनोट्रोपिक, यानी कि हार्ट के ऊपर जो है आइनोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा होता है इसका, पीडी इनहिबिटर्स का। तो साथ साथ ये हमारे पास क्या एक कर रही है? एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर भी एक कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वैसोडाइलेटर्स पे। वैसोडाइलेटर्स में हमने पढ़ लिया था, पहले भी हमने पढ़ा था, नाइट्रोग्लिसरीन आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग होती है जो कि हमारे पास वैसोडाइलेशन करवा रही होती है। और साथ एक और ड्रग है पीएनपी, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, इसको साथ क्या कहते हैं? नेसरेटाइड भी कहते हैं।
ये ड्रग भी क्या करवाते हैं, वैसोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्रोनिक हार्ट फेलियर को जो है वो इम्प्रूव करवाता है। ये हमारे पास जो ड्रग है ये किस में यूज़ होती है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में। आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग जो है एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, कौन सी जो है क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होते हैं। ये हमारे पास सारे ड्रग्स ही जो हमने हार्ट फेलियर के लिए जो हमारे पास यूज़ होती हैं। और यहाँ पे हार्ट फेलियर वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आगे इंशाल्लाह जो है रिदमिया की ड्रग्स जो है हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।